दफा का जिक्र है कि बड़े वक्तों की बात है। एक जंगल में एक बूढ़ी औरत दो बेटियों के साथ रहा करती थी। एक बेटी का नाम क्लेयर, जो कि छोटी, खूबसूरत और बहुत अच्छी थी। उसकी आंखें सूरज की रोशनी की तरह चमकती थी और उसकी आवाज भी बहुत सुरीली थी और वो सोने की तरह बहुत खूबसूरत थी। मेलिना, जो कि बड़ी बेटी थी, वो बहुत ही बदसूरत थी और उसकी बहुत कड़वा बोलती और इसका दिल भी बहुत काला था, जैसे कि इसके गंदे नाखून। मेलिना और उसकी माँ क्लेयर से नफरत करते थे। वो उससे सारा दिन काम करवाते, वो घर का काम करती और इनके कपड़े इस्त्री करती और किचन का सारा काम करती थी और इसे खाने को भी कुछ नहीं दिया जाता। हर सुबह और दोपहर के वक्त क्लेयर को रोजाना कुएं में से पानी लाना पड़ता था। उसे हर रोज एक लंबा पहाड़, जो कि पत्थरों से भरपूर था, चढ़ना पड़ता था। भारी बाल्टियां उसके हाथ में दर्द करती थी। वो अपने खूबसूरत दिल के साथ वो बाल्टियां उठाकर मुस्कुराते हुए चलती थी। एक दिन एक बूढ़ी औरत इसके पास आई और उसने इससे पानी पिलाने के बारे में पूछा। असल बात तो ये थी, ये एक परी थी जो कि बूढ़ी औरत की शक्ल में आई थी, जिसने अपने आप को बूढ़ी औरत में चेंज किया हुआ था। वो ये देखना चाहती थी कि क्लेयर का चेहरा खूबसूरत होने के साथ साथ क्या इसका दिल भी खूबसूरत है। क्लेयर ने जवाब दिया, मैं आपकी मदद करती हूँ। क्लेयर ने कुएं में से पानी निकाला और उसने बूढ़ी औरत को पानी पिलाया। वो बहुत ही मुस्कुराती रही, जिसकी वजह से वो बूढ़ी औरत ने उसके कप को एक चांदी के कप में चेंज कर दिया। बूढ़ी औरत ने पानी पीकर क्लेयर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जैसे कि तुम खूबसूरत हो, तुम्हारा दिल भी बहुत खूबसूरत है। ये मेरा गिफ्ट तुम्हारे लिए शुक्रिया के तौर पर। जब भी तुम बोलोगी या चलोगी तो तुम्हारे मुंह से फूल और ज्वेलरी गिरा करेगी। फिर वो बूढ़ी औरत गायब हो गई, इससे पहले कि क्लेयर उसका शुक्रिया अदा करती। उसके बाद क्लेयर भागती हुई, हंसती हुई अपने घर जा रही थी, जिससे इसके इर्द गिर्द फूल और ज्वेलरी गिर रहे थे। इसके हाथ में बड़ी बाल्टियों में से पानी भी इसके इर्द गिर्द गिर रहा था। जब वो घर पहुंची तो इसकी माँ ने इसे डांटना शुरू कर, तुम लेट क्यों आई हो? तो क्लेयर ने जवाब दिया, मैं माफी मांगती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। 2 गुलाब, 3 डायमंड और 4 पर्ल और रूबी इसके मुंह से गिरे जब वो बोली। तो इसकी विकेट माँ ने इसके साथ स्वीटली बिहेव करना शुरू कर दिया और पूछा कि इसका क्या मतलब है। जिस पर जब वो जवाब देने लगी तो इसके मुंह से दोबारा फूल और ज्वेलरी गिरनी शुरू हो गई। जब क्लेयर ने अपनी स्टोरी बताई, माँ घुटनों के बल बैठ गई और सारी ज्वेलरी को एक थैले में रख लिया। इसकी माँ अपनी बदसूरत बेटी के पास आई और कहा, जाओ कुएं के पास धूप में पानी लेने जाओ और उस बूढ़ी औरत को पानी पिलाना याद रखना। जब बदसूरत बेटी बोली कि मुझे ऐसा करने की क्या जरूरत है, तो औरत ने जवाब दिया, अपनी बहन की तरफ देखो जो रूबी और डायमंड्स लेकर। मेलिना बहुत हैरान हुई और वो बहुत गुस्से में आ गई और फिर वो कुएं की तरफ जाने के लिए निकली और वो अपने आप को कुएं की तरफ धकेल रही थी और अपने आप को कोस रही हर कदम उठाते हुए। जब मेलिना कुएं के पास पहुंची तो वो एक औरत से मिली जो कि एक प्रिंसेस लग गई। तो उस प्रिंसेस ने इससे पूछा कि क्या तुम मेरी मदद करोगी। मेलिना को बहुत गर्मी लग रही थी और वो बहुत प्यासी थी। उसने कोई जवाब ना दिया। उस प्रिंसेस ने दोबारा पानी के बारे में पूछा तो मेलिना ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, खुद पी लो। उस प्रिंसेस ने जवाब दिया, शर्म करो, तुम बहुत मतलबी हो अपने चेहरे की तरह। और अब ये तुम्हारे लिए गिफ्ट मेरी तरफ से कि जितनी बार भी अब तुम बोलोगी, मेंढक और सांप तुम्हारे मुंह से गिरेंगे। मेलिना चीखी और अपनी घर की तरफ दौड़ी। सांप और मेंढक इसके मुंह से गिर रहे थे। वो घर जाकर बोली, मामा मेरी तरफ देखो क्या हुआ। उसकी माँ बहुत हैरान और डर गई क्योंकि उसके मुंह से सांप और मेंढक गिर रहे। मेलिना बोली, ये सारा कसूर क्लेयर का है। मेलिना ने अपने कंधे उचकाए क्योंकि टोड उसके कंधे पर बैठे हुए थे और सांप उसके बालों पर सिरक रहा। फिर माँ ने क्लेयर को डांटना शुरू कर दिया।
कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और उसे थप्पड़ मार। दो आंसू जो कि ब्राइट डायमंड की तरह इसकी चिप्सनी। इसके बाद क्लेयर गहरे जंगल की तरफ से भाग रही थी। जिस टाइम सूरज की रोशनी से पत्ते चमक रहे थे और परिंदे अपनी सुरीली आवाज में गा रहे थे। क्लेयर इतना भागी जितना वो भाग सकती थी। वो बस ये जानती थी वो दोबारा घर नहीं जाना चाहती थी। थोड़ी ही देर में क्लेयर ने एक ड्रम्स की आवाज सुनी और लेकिन ये तो किंग का बेटा था जो कि उन फूलों का पीछा कर रहा था जो उसके भागने पर गिर रहे थे। बादशाह के बेटे ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, जिस पर उसने अपनी सारी स्टोरी सुनाई। जब क्लेयर ने अपनी स्टोरी मुकम्मल की उस वक्त तक प्रिंस उसकी प्यार में पागल हो चुका था कि उसकी क्या दिल्ली देखकर वो ज्वेलरी भी देख सकता था जो कि उसके बोलने पर गिरी थी। वो क्लियर जवाब देती है कि अब मैं कभी भी अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। जिस पर बादशाह का बेटा कहता है मैं बहुत खुश होऊंगा अगर तुम मेरे घर आओगी। हाथों में फूल लेकर किंग का बेटा उसे अपने घर ले आया। सब लोग इनका इस्तकबाल करने के लिए बाहर आ गए। इन दोनों ने आते ही महल में शादी करने की सोची और जो परी से पहले मिली थी वो सबसे पहले ने ब्लेसिंग देने के लिए आगे आई। जब इवल मॉम को पूरी स्टोरी का पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुई कि मेलिना बहुत मतलबी तौर पे बड़ी हुई है। वो बहुत जोर जोर कर चीख रही थी, दर्द में चिल्ला रही थी जब तक घर के सारे कमरे सांपों और मेंढकों से भर नहीं गए। उसकी माँ भी उसे देखकर बहुत थक चुकी थी। आखिरकार वो अपनी बेटी मेलिना को लेकर घने जंगल में कहीं कोने में जाकर छुप गई और वहीं रहने लगी जब तक वो मर नहीं गई। और प्रिंस और क्लियर एक अच्छी जिंदगी और जोश से भरपूर गुजारने लगे और उन्हें उस परी की कही हुई बात भी याद है। तमाम अजीम कामयाबियां हासिल करने के लिए एक अच्छा दिल सबसे ज्यादा जरूरी है, सोने से भी ज्यादा।